हमारे जीवन की सार्थकता, सफलता, उत्कृष्टता और समृद्धि का आधार बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यदि हम अपने अंतर मन को सकारात्मक, रचनात्मक एवं शक्तिशाली बना लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसके लिए हमें अपने मन को एवं मन की अपार शक्तियों को पहचानना होगा। हमारे मन का एवं मन की शक्तियों का सीधा संबंध हमारे भीतर की पारलौकिक चेतना आत्मा से है। वास्तव में हम एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो इन 5 तत्वों से बने नाशवान शरीर से भिन्न है। हम आत्मा अनादि, अविनाशी, शाश्वत एवं सनातन है। शरीर नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता, वह अजर है, अमर है। जड़ तत्व के संदर्भ में आत्मा को चैतन्य शक्ति कहा जाता है, क्योंकि आत्मा में 3 महत्वपूर्ण क्रियात्मक शक्तियां हैं, जिन्हें हम आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां भी कह सकते हैं। यह है मन, बुद्धि और संस्कार। आइए पहले हम समझते हैं कि मन और बुद्धि क्या है। चेतन आत्मा की कुछ सामान्य क्षमताएं व शक्तियां हैं, जैसे कि सोचने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, इच्छा करने की शक्ति इत्यादि। आत्मा की इन सामान्य शक्तियों का समूह ही उसका मन है। इसके अलावा आत्मा के पास अन्य कई तार्किक शक्तियां भी हैं, जैसे कि परखना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष पर आना, समझना, निर्णय लेना इत्यादि। आत्मा की इन तार्किक शक्तियों का समूह ही उसकी बुद्धि है। इसके अलावा आत्मा के पास अन्य एक महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसे हम संस्कार व व्यक्तित्व कह सकते हैं। आत्मा अपने मन की सामान्य शक्तियों के माध्यम से, अपनी बुद्धि की तार्किक शक्तियों के माध्यम से और अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जो कुछ भी करती है, उसका चेतन आत्मा पर प्रक्षेपण होता है और यह प्रक्षेपण संग्रहित हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो आत्मा ने अपने मन, बुद्धि और शरीर द्वारा की हुई हर प्रवृत्ति का रिकॉर्डिंग आत्मा पर हो जाता है। आत्मा पर संग्रहित इस रिकॉर्ड से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यदि यह रिकॉर्ड सकारात्मक है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी सकारात्मक होगा। यदि यह रिकॉर्ड नकारात्मक है तो व्यक्तित्व भी नकारात्मक होगा। इसी बात को यदि हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो मनोविज्ञान ने मानव मन के 2 प्रकार बताए हैं। एक है सचेत व जागृत मन और दूसरा है अवचेतन व अर्ध जागृत मन। जब हम जागते हैं तब हमारा चेतन मन एवं अवचेतन मन दोनों ही सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब सिर्फ हमारा अवचेतन मन ही कार्यरत होता है। अर्थात हमारा अवचेतन व अर्ध जागृत मन हमारे जागने और सोने दोनों ही अवस्थाओं में लगातार काम करता रहता है। हमारा चेतन मन हमारे मन की सामान्य शक्तियों का एवं बुद्धि की तार्किक शक्तियों का एक संयोजन है। अर्थात आत्मा की 2 महत्वपूर्ण क्रियात्मक शक्ति मन और बुद्धि मिलकर जागृत मन का निर्माण करती है, जबकि आत्मा द्वारा की गई गतिविधियों का और कार्यों का जो रिकॉर्ड स्वयं आत्मा ऊपर संग्रहित होता है, वह रिकॉर्ड ही उसके अवचेतन मन का निर्माण करता है। यह रिकॉर्ड कई जन्मों का होता है, इसीलिए यह रिकॉर्ड इतना विशाल है कि मनुष्य का चेतन मन सिर्फ 10% होता है, जबकि उसका अवचेतन मन 90% होता है। आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह सृष्टि चक्र का वर्तमान समय, कलयुग का और विशेष रूप से कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। इसलिए ज्यादातर मनुष्य आत्मा के इस जन्म के और पिछले कई जन्म के कर्मों का रिकॉर्ड ज्यादातर नकारात्मक हो चुका है। इसी संदर्भ में मनोविज्ञान का मानना है कि आज अधिकांश व्यक्तियों का अवचेतन मन काफी हद तक नकारात्मक और दूषित हो चुका है। आगे हमने देखा कि अवचेतन मन का रिकॉर्ड ही व्यक्ति का व्यक्तित्व है, इसीलिए उनका व्यक्तित्व भी प्रदूषित हो चुका है। उसका आचरण काफी हद तक भ्रष्ट हो चुका है। परिणाम स्वरूप आज वह दुख, अशांति, पीड़ा, रोग,
शोक, तनाव, हताशा, असफलता इत्यादि की अनुभूति कर रहा है। यदि हम इन बातों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें हमारे अर्ध जागृत मन पर के पुराने रिकॉर्ड को मिटाना होगा और नए सकारात्मक रिकॉर्ड का सर्जन करना होगा। तब जाकर हमारे व्यक्तित्व में सकारात्मक और रचनात्मक निखार आएगा। इसके लिए हमें अपने अर्ध जागृत मन का सटीक एवं सकारात्मक प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तब जा करके हम अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक, उत्तम एवं दिव्य बना सकते हैं। अवचेतन मन के प्रभावी प्रोग्रामिंग के लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक 4 चरण वाली सटीक पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया है। इस विधि का पहला चरण है स्वयं का शारीरिक और मानसिक शिथिलीकरण करना। दूसरा चरण है स्वयं को स्वसुझाव ऑटो सजेशंस देना। तीसरा महत्वपूर्ण चरण है दिए गए स्वसुझाव के अनुरूप अपने मानस पटल पर मानस दर्शन विजुअलाइजेशन करना। और अंतिम चौथा चरण है अपनी भावनाओं व संवेदनाओं को इस पूरी विधि के साथ जोड़ देना। आइए अब हम इस 4 स्टेप्स वाली विधि को विस्तार से समझें। सबसे पहले हम कोई एक रिलैक्सेशन टेक्निक को अपनाकर मानसिक और शारीरिक रूप से रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ हम उदरीय दीर्घ श्वसन की क्रिया को अपनाएंगे। इस विधि को अपनाने से हम अर्ध जागृत मन के प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी अल्फा स्टेट में सहज रूप से स्थित हो जाएंगे। इस अल्फा अवस्था में हमारा अवचेतन मन सतह पर आ जाता है और हम उससे आसानी से जुड़ जाते हैं। इस क्रिया को हमें इस प्रकार से करना है। सर्वप्रथम आपके अनुकूल कोई भी आरामदायक आसन या स्थिति में बैठिए। अपने शरीर को और मन को संपूर्ण रीति से रिलैक्स कर दें। उसके बाद दोनों नासिकाओं से गहरे सांस लेना शुरू करें। हमारे सांस की सामान्य गति 1 मिनट में 20 से 22 की होती है। अब उसको कम करके 1 मिनट में 12 से 15 सांस लेने की कर दें। ऐसा करने से आपके मन के विचारों की गति में कमी होगी और मन शांत तथा स्थिर होगा। अब आपको एक सांस की क्रिया के लिए 4.5 से 5 सेकंड मिलेंगे। इस समय के दौरान नीचे दी गई 4 क्रियाएं हमें करनी हैं। सबसे पहले दोनों नासिकाओं द्वारा लगभग 1.5 सेकंड में अथवा 4 तक की गिनती के लिए सांस अंदर लें। उसके बाद आधे या पौन सेकंड के लिए अथवा 2 तक की गिनती के लिए सांस को फेफड़े में रोक कर रखें। उसके बाद लगभग 2 सेकंड में अथवा 5 तक की गिनती में सांस को धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से बाहर निकालें और अंत में सांस का दूसरा नया चक्र शुरू करने से पहले आधे से पौने सेकंड अथवा 2 तक की गिनती के लिए रुक जाइए। सांस की इस पूरी क्रिया को पेट से करनी है, इसलिए इसको उदरीय श्वसन क्रिया कहा जाता है। जब आप सांस को अंदर लेते हो तब पेट को धीरे से बाहर आने दें और जब आप सांस को बाहर निकालते हो तब पेट को अंदर जाने दें। सांस की यह लय निर्धारित होने के बाद अब आप अपना पूरा ध्यान सांस पर केंद्रित कर दें। साक्षी भाव से शांत चित्त होकर प्रेम पूर्वक अंदर जाने वाली सांस को और बाहर निकलने वाली सांस को देखा करें। ध्यान सांस पर केंद्रित कर अंदर जाने वाली सांस के और बाहर निकलती सांस के प्रवाह के स्पर्श की संवेदना का अनुभव दोनों नासिकाओं के अंदर की दीवार पर करें। यदि यह अनुभव होता है तो समझें ले कि आपका ध्यान केंद्रित हो चुका है। अब यदि आप अपनी सांस पर की एकाग्रता को और बढ़ाएंगे तब आपको एक दूसरा अनुभव होगा। जो सांस आप अंदर ले रहे हैं वह ठंडा है और जो सांस आप बाहर निकाल रहे हैं वह हल्का सा गर्म है। शांत चित्त से अब अंदर जाने वाले सांस की ठंडक का और बाहर निकलने वाली सांस की गर्मी का अनुभव अपनी नासिका की अंदर की दीवार पर करने का प्रयास करें। यदि यह अनुभव होता है तो मान सकते हैं कि आपका मन पूर्ण रूप से शांत, स्थिर और एकाग्र हो गया है। अब आप अपने पैर से सिर तक के सभी स्नायुओं को ढीला छोड़ दें और
शिथिलता का भी अनुभव करें। दूसरा चरण है ऑटो सजेशन देना, अर्थात स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव देने की क्रिया। इसके लिए हम जिस प्रकार का आत्म परिवर्तन करना चाहते हैं उसके अनुरूप सकारात्मक सुझाव हमें तैयार करना होगा और उन्हें पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को देना होगा। तीसरा चरण है मनोचित्रण व मानस दर्शन, विजुअलाइजेशन करना। हमारे अर्ध जागृत मन पर चित्रों का प्रभाव शब्दों के प्रभाव से कई गुना ज्यादा होता है। अर्ध जागृत मन पर शब्दों का प्रभाव 25% होता है, जबकि चित्रों का प्रभाव 75% होता है। इसीलिए जिन शब्दों में हम अपने आप को जो स्वसूचन देते हैं उसका शब्द चित्र हमें अपने मानस पटल पर इमर्ज करना है और उसे हमें देखना है। यह मानस दर्शन विजुअलाइजेशन जितना यथार्थ और स्पष्ट होगा उतना अच्छा और त्वरित परिणाम हमें मिलेगा। अंतिम चरण है अपनी भावना और संवेदनाओं को इस विधि के साथ जोड़ दाच देना। हमारा अर्ध जागृत मन भावनात्मक इमोशनल है, इसलिए यह पूरी विधि के साथ हमें अपनी भावना और संवेदनाओं को जोतदाह देना है, अर्थात हमें अपने मन के साथ अपने हृदय के भावों को जोतदाह देना है। पूरी विधि को दिल की गहराई से करना होगा, तब जाके हमें इच्छित परिणाम मिलेगा। इस विधि से हम अपनी कोई भी कमी, कमजोरी, अवगुण व व्यक्तित्व के कोई नकारात्मक पहलू का सकारात्मक परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने जीवन के कोई भी लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपने अर्ध जागृत मन पर अपने लक्ष्य का निर्धारण, गोल सेटिंग इस विधि से कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।